बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शादी के कुछ अरसे बाद मैंने अपनी बेगम का सारा जेवर बेच दिया और नौकरी की तलाश में सऊदी अरब चला गया। पाकिस्तान में मेरी बीवी का कोई सहारा नहीं था। वो कई दिन से भूखी थी मगर मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं रात को रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आ जाता और रोते रोते वहीं पर सो जाता। एक दिन मेरे पास 3 औरतें आईं, उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए और वहाँ से चली गईं। अब रोज़ाना वो औरतें मुझे पैसे दे जातीं। एक रोज़ वो औरतें मुझे पैसे देकर गईं, मैंने इनका पीछा किया, तो मेरी रूह लर्ज़ गई। वो औरतें तो मेरा नाम खालिद है, मैं बहुत छोटा था जब मेरे माँ-बाप एक हादसे में वफ़ात पा गए। मेरी फूफो ने मेरी देखभाल की, थोड़ा बहुत पढ़ाया-लिखाया, जवान हुआ तो एक अच्छी नौकरी मिल गई। फूफो ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढा और मेरी शादी करवा दी। मेरी बीवी का नाम नाजिया था, जो दिल की बहुत अच्छी थी। हमारे हालात बहुत बेहतर थे। मैं हर महीने सारे पैसे लाकर अपनी फूफो को देता, वही सारे अखराजात करती थी। फिर एक दिन मेरी नौकरी खत्म हो गई, मेरे पास कोई जमा पूंजी नहीं थी। हालात बहुत बुरे हो गए। फूफो ने दोनों मियाँ बीवी को घर से निकाल दिया और कहा, मैं इससे ज्यादा और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए तुम अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। मैं अपनी बीवी को लेकर अपने एक रिश्तेदार के पास आ गया। वो अक्सर मुझसे मिलने आते थे। मैंने इन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया कि मेरी फूफो ने हम दोनों मियाँ बीवी को घर से निकाल दिया है। ये सुनकर वो भी सोच में पड़ गए। मैं फौरन समझ गया वो मुझे ज्यादा दिन यहाँ नहीं रख सकेंगे। अपने रिश्तेदार के घर रहते हुए मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। मेरी तालीम इतनी ज्यादा नहीं थी कि मुझे कोई ढंग की नौकरी मिलती। नौकरी की तलाश में काफी महीने गुजर गए। मेरे रिश्तेदार मुझसे और मेरी बीवी से तंग आ गए। हम दोनों को ये डर था कि कहीं वो हमें घर से ही ना निकाल दें। मेरी बीवी ने अपना सारा जेवर बेचकर मुझे पैसे दिए और कहा, सऊदी अरब चले जाएं, वहां पर आपको कोई ढंग का काम मिल जाएगा और हमारे हालात भी सुधर जाएंगे। मैं सऊदी अरब पहुंच गया। यहाँ पर मैं किसी को नहीं जानता था, ना ही मुझे किसी काम की समझ थी। मुझे सऊदी अरब आए काफी दिन हो गए मगर कोई काम ना मिला, ना ही मेरे पास कोई रिहाइश थी और ना ही खाने पीने का इंतजाम। मैंने हिम्मत ना हारी, रोजगार तलाश करता रहा मगर एक रोज थक हार कर रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चला गया। मैं अपना सारा दिन वहां गुजारता, इबादत करता। मैंने नौकरी की तलाश खत्म कर दी। मुझे रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आए 8 दिन गुजर गए। एक रात मैं इबादत कर रहा था, मुझे अपने इर्द गिर्द किसी की नजरें महसूस हुई, जैसे मुझे कोई बहुत गौर से देख रहा है। मैंने इर्द गिर्द देखा मगर कोई भी नहीं था। फिर हर रोज दिन हो या रात मुझे ऐसा ही महसूस होता मगर मुझे कोई भी नजर न आता। फिर मैंने दिल में ये सोचा, ये सब मेरा वहम हो सकता है। यहाँ पर तो हर कोई अपनी इबादत में मसरूफ होता है, किसी के पास इतना वक्त कहाँ कि कोई मुझे देखे। फिर मुझे एक दिन एक अनजान शख्स मिला। फिर इसने मुझसे सवाल किया, तुम रात दिन यहीं रहकर इबादत करते हो, तुम्हारा कोई घर नहीं है क्या? तुम कोई काम नहीं करते क्या? इसके सवालात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया, अपना सर झुका लिया। मैंने अपनी दर्द भरी कहानी इसे सुनाई कि जब मुझे दुनिया वालों ने कबूल ना किया तो मैं अल्लाह के घर आ गया। अल्लाह मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। मेरी बात सुनकर इस आदमी ने उदासी से मेरी तरफ देखा और कहा, बेशक अल्लाह अपने बंदों का साथ देता है, इन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। फिर वो बोला, तुमने अपनी बीवी के बारे में सोचा है, वो किस हाल में होगी? इसकी भी जरूरतें हैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तुम्हें इस तरह मायूस नहीं होना चाहिए बल्कि हिम्मत और हौसले से काम लेना चाहिए। मैं इस अजनबी शख्स की बातें सुन रहा था। फिर वो बोला, मैं पिछले कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ मगर आज मजबूर होकर तुमसे बात करने चला आया। फिर मैंने सोचा, ये अजनबी शख्स की निगाहें मुझ पर होंगी जो हर वक्त मैं महसूस करता था। फिर इस अजनबी शख्स ने मुझे दावत दी कि आज तुम चलकर मेरे घर खाना खाओ। मुझे वो आदमी बहुत भला और नेक लगा।
इसका घर पास ही था। मैं इसके साथ इसके घर पहुंचा। इसके घर के बाकी अफराद मुझे बहुत अच्छे तरीके से मिले और मेरा इस्तकबाल किया। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा खाना खिलाया। खाना खाने के बाद मुझ पर गनूदगी तारी हो गई। अब मैंने इन लोगों से जाने की इजाजत मांगी। मुझे नींद बहुत आ रही थी। अब मैं वापस जाना चाहता था, मगर इस अजनबी शख्स ने मुझे यहीं रहने के लिए कहा। मुझे लगा कहीं मैं इन पर बोझ तो नहीं बन रहा। फिर मैंने इनके घर रुकने का इरादा कर लिया। इन लोगों ने मुझे घर की छत पर बने एक कमरे में सोने के लिए जगह दे दी। गर्मी के दिन थे और छत पर बहुत ठंडी हवा चल रही थी। मैं छत पर एक चारपाई पर लेट गया, मगर जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मैं कमरे में लेटा हुआ था और दरवाजा भी बंद था। मैं चौंक कर उठा और सोचने लगा, रात को तो मैं बाहर सेहन में सोया था, कमरे में कैसे आ गया। फिर मुझे इस घर में बहुत अजीब लगने लगा। जब मैं नीचे आया तो पूरा घर खाली पड़ा था, कोई भी नहीं था। मैं किचन में गया तो वहां मेरे लिए नाश्ता रखा हुआ था। अब नाश्ता मेरे हलक से नीचे नहीं उतर रहा था। मैं फौरन घर से निकला और दोबारा रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आ गया। रात तक मैं शदीद बीमार हो चुका था। मुझ में खड़ा होने की भी हिम्मत नहीं थी। पता नहीं इन लोगों ने मुझे कैसा खाना खिलाया कि मेरी हालत इतनी खराब हो गई। और वहां तो मैं सेहन में सोया था, कमरे में कैसे पहुंच गया। मैं बीमारी की हालत में ही पड़ा रहा। लोग कुछ ना कुछ मुझे खाने के लिए दे देते। मैंने इस अजनबी शख्स को दोबारा यहाँ नहीं देखा। मुझे तो वो कोई फ्रॉड लगता था जो मुझे अपने घर ले गया। इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इससे मुझसे क्या फायदा हो सकता है? अभी मैं इस अजनबी शख्स के बारे में सोच रहा था और वो आ गया और बोला, इस रात मेरे कजन का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मुझे वहां जाना पड़ा। मैंने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और बोला, मुझे आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं, बराए मेहरबानी आप यहाँ से चले जाएं। वो अजनबी शख्स वहां से उठा और चला गया। एक रात इशा की नमाज पढ़ने के बाद मैं सो रहा था कि 3 अरबी औरतें आई, मुझे जगाया और मेरी बीमार पुरसी करने लगी। मैंने इन औरतों को पहली बार देखा था। मैं इन औरतों को बिल्कुल भी नहीं पहचानता था। इन औरतों ने मुझे मजीद परेशान कर दिया। मेरा हाल चाल पूछने के बाद वो तीनों औरतें उठी, मुझे काफी सारे पैसे पकड़ाए और वहां से चली गईं। इतने सारे पैसे देखकर मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया। मेरे हाथ में 100 रियाल के बहुत सारे नोट थे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। फिर मुझे लगा शायद किसी और आदमी की गलत फहमी में ये औरतें मुझे इतने सारे पैसे पकड़ा कर चली गई हैं। मगर ये सारे पैसे मेरी जरूरत थे, इसलिए मैंने रख लिए। अगली रात वही 3 औरतें मेरे पास आ गईं। मैं इन्हें देखकर डर गया, शायद ये अपनी दी गई रकम का मुतालबा करेंगी। मगर आज फिर वो औरतें मुझे 100 रियाल के कई नोट पकड़ाकर वापस चली गईं। आखिर वो औरतें मुझे इतने ज्यादा पैसे पकड़ाकर क्यों चली जाती हैं? यही सोच सोच कर मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया। फिर मुझे लगा शायद अल्लाह मेरी मदद कर रहा है। फिर बिला नागा वो औरतें आती, मुझे काफी सारे पैसे पकड़ाकर वापस चली जाती। मैंने अपने इर्द गिर्द के लोगों से इन औरतों के बारे में पूछा तो उन्होंने जो जवाब दिया, इसे सुनकर मेरे दिल की धड़कन ही रुक गई। फिर एक दिन जब इन औरतों के आने का वक्त हुआ, मैं एक जगह छुप गया ताकि वो औरतें मुझे ढूंढ न सकें, क्योंकि मैं इनके मुंह पर कुछ नहीं कह सकता था। मैं जहां जाकर छुपा, इन औरतों ने मुझे वहां भी ढूंढ लिया। इन औरतों को देखकर मेरे हाथ पांव कांपने लगे। इन 3 औरतों ने मुझे पैसे पकड़ाए और वापस लौट गईं। अब मुझे इन औरतों से डर लगने लगा, कहीं ये मुझे किसी मुश्किल में ना फंसा दें। मैं इन औरतों की नजरों से छुप नहीं पा रहा था, वो मुझे हर जगह ढूंढ लेती। मगर मेरे अंदर पैसों का लालच भी पैदा हो गया था, क्योंकि मुझे कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी। इन पैसों में से आधे पैसे मैंने पाकिस्तान अपनी बीवी को भिजवाए। वो बहुत खुश हुई और बोली, ऐसे ही मेहनत करते रहो। अब अपनी बीवी को क्या बताता, मुझे यहाँ भी कोई नौकरी नहीं मिली और मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, और ये पैसे मुझे अरबी औरतें देकर चली जाती हैं। फिर एक रोज वो औरतें आईं, मुझे इशारे से बुलाया, पैसे पकड़ाए और वापस चली गईं। वो अरबी औरतें रोज मेरे पास आती। एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया,
मैं इनकी असलियत जान कर रहूंगा, आखिर ये औरतें कौन हैं और मुझे इतने सारे पैसे देकर कहाँ चली जाती हैं। अगले रोज वो अरबी औरतें आई, मुझे पैसे पकड़ाए और वापस जाने लगी। मैं भी उठकर आहिस्ता आहिस्ता इनके पीछे चलने लगा। जैसे ही वो औरतें रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाहर निकली, तो बहुत तेज तेज कदम उठाने लगी, मगर इन्हें क्या पता था मैं इनका पीछा कर रहा हूँ। वो एक सुनसान जगह की तरफ बढ़ने लगी, फिर थोड़ी दूर जाकर वो औरतें मेरी नजरों से ओझल हो गईं। मुझे कहीं भी नजर न आई। मैंने सोचा शायद मुझे आने में देर हो गई और वो वहां से चली गईं। इस दिन तो मैं कामयाब नहीं हुआ, मगर अगले दिन जैसे ही वो औरतें मेरे पास आईं, जब मुझे पैसे देकर जाने लगी, तो मैं भी इनके पीछे चलने लगा। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ इनके पीछे था, और जो मंजर मेरी आंखों ने देखा वो मेरे होश उड़ा कर ले गया। मेरा पूरा वजूद बस बन चुका था। अचानक मुझे होश आया और मैं वहां से भागने लगा और रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर अपनी जगह पर बैठ गया। अगले दिन जैसे ही शाम हुई, मैं दुआएं करने लगा, या अल्लाह आज वो औरतें मेरे पास ना आए। अगर वो मेरे पास आईं तो मैं खौफ से मर जाऊंगा। मगर मेरी कोई दुआ कबूल ना हुई और वो अरबी औरतें मेरे पास आ गईं। वो मुझे पैसे पकड़ाकर वापस जाने लगी, तो मैंने हिम्मत की, इनको आवाज दी और बोला, आप लोग मेरे पास ना आया करें और ना ही मेरी मदद किया करें। ये सब बातें करते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने इन औरतों से पूछा, इन लोगों ने मेरी मदद क्यों की। इन तीन औरतों ने मुझे खुदा हाफिज कहा और हवा में तहलील हो गईं। वो तीनों औरतें इंसान नहीं थीं, बल्कि कोई और मखलूक थी जो मेरी मदद कर रही थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इन औरतों ने मुझसे कहा, उन्होंने मुझे रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोते हुए कई बार देखा था। उन्होंने मुझे अल्लाह से फरियाद करते रोते देखा और रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सोते देखा, तो इन औरतों को मुझ पर तरस आ गया और इन तीन औरतों ने मेरी मदद की। इन औरतों ने मुझे बताया वो इंसान नहीं बल्कि अल्लाह की ही पैदा की हुई मखलूक हैं, जो अल्लाह की इबादत करती हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी रसूल मानती हैं और अल्लाह की खुशनुदी के लिए लोगों की मदद करती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपकी स्टोरी अच्छी लगी तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।